बिहार का चुनाव हो और बिहार के जायके की बात ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये जो लिट्टी है ना, कल का मजबूरी हुआ करता था, आज का जरूरी है। रोटी को नहीं पलटिएगा समय पर तो उजल जाता है। वैसे ही सरकार को 20 साल रखिएगा तो उसको घमंड हो जाएगा कि हमको कोई हराने वाला है ही नहीं, ताकि उसको डर हो कि अगर अच्छा काम नहीं करेंगे, विकास नहीं करेंगे तो पलट दिया जाएगा। वो कह रहे हैं तेजस्वी इस बार तो नौकरी दे देंगे सबको। बोलने से नहीं होता है ना, जो खुद नौकरी नहीं ले पाया, जो मैट्रिक पास नहीं कर पाया, वो क्या नौकरी देगा किसी और को। यहाँ का ऐसा कौन कौन सा स्वाद है जो सबसे ज्यादा पसंद है? यहाँ का एक आगे एग रोल है, वो पसंद अच्छा है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, बटाटा पूरी, पानी पूरी, ये सब भी अच्छी हैं। इसके अंदर भेल है, जिसको हम ये लोग फौरी बोलते हैं, मूढ़ी समझ लीजिए, मुरमुरा। हाँ मुरमुरा। हाँ, और इसके अंदर नमक है, इसके अंदर प्याज है, धनिया है, भुजी सेब है, इसके अंदर पापड़ी है। मतलब सारे चीज़ को कंबाइन करके इतना टेस्ट बनाता है ना, अमेजिंग। दीवानगी हमारे काम में है, हमारे आइटम में है, क्वालिटी में है। हमारे कस्टमर भी हमारे दीवाने हैं, और जो मेरा क्वालिटी है ना, उसी का दीवानगी आपको नज़र आ रहा है। और आप मेरा 10-12 लिट्टी भी खा लो, आपको 2 घंटे में भूख लग जाएगी, अनपच नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो? मैं 2 खाता हूँ, मेरा पूरा दिन बीत जाता है। मेरा हेल्दी एंड टेस्टी ईटिंग लिखा हुआ है, बिहार का गौरव है। मैं कई कंट्री गया हूँ, इसको रिप्रेजेंट किया हूँ। बिहार का चुनाव हो और बिहार के जायके की बात ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। चुनाव बेहद नज़दीक हैं और अब लोगों को वोट डालनी है, लेकिन वोट डालने से पहले हम आपको बिहार के जायके से रूबरू करवा देते हैं। वैसे तो आप सबको ही अच्छे से पता होगा कि अगर आप बिहार आएंगे तो बिहार का जो सबसे फेमस फूड है, जो यहाँ की फूड लाइफलाइन कहा जा सकता है, वो है लिट्टी चोखा। और लिट्टी चोखा की क्या यहाँ पर दीवानगी है, वो इन तस्वीरों से पता लग सकता है। ये मौर्य लोक है और मौर्य लोक के बाहर ये जो आपको दुकानें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर लिट्टी चोखा के दीवाने आपको मिल जाएंगे और लिट्टी चोखा खा के दिमाग भी लगाएंगे कि आखिरकार इस बार चुनाव किसको जिताएंगे। तो इस स्टोरी में हम लोगों से बात करेंगे, लोगों के पेट की बात जानेंगे और लोगों का दिमाग भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? पूनम सिन्हा। पूनम जी कहाँ के रहने वाले? पटना में। पटना में ही रहते हैं। ये तो आप लोगों की लाइफलाइन है लिट्टी चोखा। जरा लिट्टी चोखा के बारे में कुछ बताओ ना, कैसा स्वाद रहता है? इससे सबसे फेवरेट फूड यही है? हाँ, लाजवाब रहता है। लाजवाब। हाँ। हमें तो मिलता, जो नोएडा वाला स्वाद तो नहीं होगा, मतलब नोएडा में ऐसा स्वाद नहीं मिलेगा ना? नहीं नहीं, यहाँ पटना का एक अलग स्वाद है। हाँ। क्या क्या होता है लिट्टी में? किस किस तरह की लिट्टी होती है? किस किस तरह के, एक सेका होता है, एक छान के बनता है। छान के मतलब जो कचौड़ी टाइप हमारे यहाँ दिल्ली में होती है सुनील जी, जो उसमें यहाँ सत्तू भर के जो तलते हैं, उसको भी लिट्टी कहते हैं? हाँ, उसको भी लिट्टी ही बोलते हैं। असली लिट्टी लेकिन मुझे लगता है यही होती है। हाँ, यही होती है। असली लिट्टी यही होती है। सुनील जी तस्वीरें दिखा दो एक बार, क्योंकि ये लिट्टी, ये जो यहाँ पर सेकी जा रही हैं, तो वैसे तो तली हुई को भी लिट्टी बोलते हैं, लेकिन हमारे वहाँ कचौड़ी बोलते हैं। हाँ, उसको कचौड़ी बोलते हैं, लेकिन उसको भी हम लोग एक तरह से लिट्टी ही बोलते हैं। अंदर सत्तू होता है दोनों? हाँ, लेकिन दोनों में सत्तू होता है। बनता है यही, मेजरमेंट यही रहता है, सब कुछ यही रहता बस वो तली है या सिकी है? हाँ। आपको कौन सी ज्यादा पसंद है। यही सेकी वाली। हम इधर आते हैं तो जरूर खाते हैं यहाँ का। है? यहाँ मौर्य लोग तो जो वो होता है सत्तू होता है, वो चने का ही बनता है ना सत्तू? प्योर चने रहता चोखे में क्या क्या होता है। बैगन, आलू, टमाटर। बैंगन का जैसे भरता बनता है वैसे ही इसे सेक के बनाते हैं, और चटनी के बिना तो मजा ही नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो मिर्ची होता है, उसके फ्राई के बिना तो और मजा नहीं। फ्राई करके पूरा स्वाद पूरा है। पूरा स्वाद। तो लिट्टी चोखा मतलब सबसे फेवरेट फूड है। हाँ हाँ। क्या खा रहे हो तो बता दो। ये पटाटा पूरी ये यहाँ की फेवरेट है, यहाँ की फेमस है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, सब फेवरेट। देख रहे हो भीड़ यहाँ पे काफी सब फेमस है। आप क्या करते हो? क्या नाम है आपका? पराग। पराग क्या काम करते हो? IBM में काम करता हूँ। अच्छा, IBM। ये बताओ कि पटना के रहने वाले हो, तो यहाँ का ऐसा कौन कौन सा स्वाद है जो सबसे ज़्यादा पसंद है? यहाँ का एक आगे एग रोल है, वो पसंद अच्छा है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, बटाटा पूरी, पानी पूरी, ये सब भी अच्छी हैं। फिर अंटा घाट आपको जाना होगा मटन के लिए। अच्छा। मैं नहीं जाऊँगा, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। ये चले जाएंगे मेरे कैमरामैन। ये चले जाएंगे। फिर अगर वेज का चाहिए तो वेज का भी यहाँ पे मौर्य लोक में एक है, वसंत विहार।
उसका सही रहता है। लिट्टी के आगे सारा स्वाद फेल है क्या बिहार का? मैंने सुना है कि लिट्टी मैं जरूर खाता हूँ। जो सोंधापन आता है इसमें वो दूसरी चीज़ों में नहीं आता। तला एक तो तला रहता है तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और सभी बहुत चीज़ें होती हैं। लिट्टी कहाँ तला रहता है? ये तो सिकता है ना। यहाँ पे नहीं, मतलब जो नॉर्मल रहती हैं तले हुए रहती हैं, जो लिट्टी दिल्ली में मिलती हैं या फिर दूसरी जगह मिलती हैं, खस्ता कचौड़ी मिलती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं रहता, यहाँ सिका रहता है तो कम से कम मुझसे भी लोग ये बात सही कह रहे हो। फिर बैंगन में वैसा कुछ है नहीं, वो भी सिका हुआ ही है। घी बोलते हैं तो घी भी ठीक ही है। अच्छा, तो ये तो बताओ कि चुनाव का क्या माहौल क्या है? काम वाम हुआ है? पटना में कुछ बदलाव हुआ है? हो रहा है, बट देखिए सिर्फ बदलाव से नहीं होगा ना, आपको लोगों को भी सजग करना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहा हूँ लोगों को, मतलब आप एजुकेट नहीं कर रहे हो। जैसे यहाँ मेट्रो खोल दिया इन्होंने, मेट्रो के लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे जाना है। जहाँ पे मतलब आपको वहाँ पे साफ़ सफाई का भी, मतलब आप लोगों को बताओगे ना कि हाँ यहाँ पे ये नहीं करना है, ये करना है। मैं नहीं देख रहा हूँ कि किसी को ही पता है। वो 4 स्टेशनों पे चल रही है, लोग ऐसे ही जा रहे हैं, फ़ोटो खिंचा के आ रहे हैं। वैसा तो नहीं होना चाहिए ना। आपने मेट्रो खोला है उसका आप करो। मैं अभी नियर बाई का एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे ही हर जगह यहाँ पे पटना में अगर जो भी कुछ हो रहा है लोगों को अच्छे से आप बताओ, ताकि लोग उसके कारण मतलब उस पर काम करें। ऐसा नहीं कि जैसे आप पान खाते हैं तो आप पान खाते हैं तो हर जगह आप ऐसे वो भी ठीक काम मतलब सुधार की जरूरत है। सुधार, मतलब सबको सजग होना पड़ेगा। ऐसे बिहार है, मैंने जैसे आपने बोला, हमने बात की जेडीयू पार्टी के लोग, सुनील जी लिट्टी तो दिखाते रहो, हम तो अपने जो हमारे दर्शक हैं वो लिट्टी देखते रहे, बातचीत तो होती रहेगी चुनाव की। हमारी जेडीयू पार्टी में बात हुई वहाँ के कार्यकर्ताओं से, हर कोई कह रहा है विकास हुआ है। आरजेडी बात हुई, वो कह रहे हैं हम तो भैया नौकरी दे देंगे। एक नए आए हैं भाई साहब जन स्वराज वाले, वो कह रहे हैं हम एजुकेशन दे देंगे। लेकिन आप लोग तो यहाँ रहते हो, समझते हो, आप लोगों के हिसाब से किसका विजन या किसका वो लग रहा है काम वाम? अभी आपका ये बोल रहे हो कि इतना कुछ दे देंगे, आरजेडी कुछ बोल रहा है, जदयू कुछ बोल रहा है। पहले कहाँ थे? इलेक्शन के समय क्यों बोल रहे हैं? पहले बोलना चाहिए। यही बात है, सब चुनाव में पहले भी तो बोलते सकते थे ना कि हम सबको नौकरी दे देंगे। क्यों नहीं आता? नौकरी दे देंगे कि मिल गया, ये डिफरेंट है ना दोनों में। अभी बोल रहे हैं कि सब लेडीज को पैसा देंगे, किधर मिल रहा है पैसा? पैसा मिल रहा है, कट रहा है। तो आप ऐसे बोलोगे। आप लोगों ने क्या, युवा ने क्या मन बनाया? हम लोगों ने देखिए अब तो वो तो जब आएगा तभी देखेंगे। अभी तक बताएंगे नहीं। अभी ऐसे वो ओपनिंग। चलो आओ पहले आपको लिट्टी यहाँ की दिखा दूँ फेमस। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो जो यहाँ का फेमस फूड है, आज हम आपको यहाँ का सारा स्वाद चखाएंगे। और वैसे तो बहुत व्यस्त हैं और डांट भी लगा देते हैं ये कि भैया हम व्यस्त हैं, पहले कस्टमर देखेंगे। तो पहले कस्टमर देखो। लेकिन क्या मेरा नाम? नाम दिनेश कुमार है और डीके लिट्टी वाले के नाम से हम जाने जाते हैं। और इतनी दीवानगी क्या कर रखी है? मैं देख रहा हूँ इतनी भीड़। दीवानगी हमारे काम में है, हमारे आइटम में है, क्वालिटी में है। हमारे कस्टमर भी हमारे दीवाने हैं और जो मेरा क्वालिटी है ना उसी का दीवानगी आपको नज़र आ रहा है। और मेरे एक एक कस्टमर से पूछ लीजिए, ये जो लिट्टी है ना कल का मजबूरी हुआ करता था, आज का ज़रूरी है। कल के लोग जो लिट्टी बनाते थे हमारे पूर्वज, वो जैसे तैसे बनाते थे, मैला कुचला हाइजीन का ध्यान नहीं हो पाता था, बहुत कड़ा होता था। पाचन क्रिया उस समय बहुत मजबूत थी, अभी का पाचन क्रिया बहुत कमजोर है। तो लिट्टी को हमको मुलायम बनाना पड़ा, सॉफ्ट बनाना पड़ा, ताकि लोग, बूढ़े लोग भी खा लेते हैं, बिना दांत वाले लोग भी 4-6 लिट्टी खा के, 4-6 नहीं 10 लिट्टी आप खाइए 1 घंटे। बाकी की बात बाद में करेंगे, मुझे एक बार प्रोसेस बता दो। मतलब जैसे ये आटा है, मैदा है? आटा है, ये प्योर आटा है जिसका आप रोटी खाते हो घर में साहब। इसमें दूध और गर्म पानी का खौला करके आटे के साथ मिक्सिंग होता है। आटा गूंद दिया जाता है? हाँ नहीं, हम नहीं गूंदते हैं, उसको मिला के छोड़ते हैं, ठंडा होता है। हम गुने या मेरा मशीन गुने, वो आटा का धुनाई जब तक होता है जब तक क्रीम न निकल जाए उससे। जैसे दूध के छाली से आप घी निकालते हो ना, उस तरह इसमें से क्रीम छोड़ता है। आप देख सकते इसका परत, क्रीम निकल जाएगा। तो दूध हाँ, वो मेरा जो चने का सत्तू है, ये देखो भाई साहब, दिखाओ जरा। दिखाओ जी, चने का सत्तू दिखाओ। ये चने का सत्तू इसमें लोइयों में भर रहे हैं? हाँ, ये जो है मेरा खुद का पिसाया हुआ है। मैं चना भुजवाता हूँ, फटकवाता हूँ, छिलका छोड़वाता हूँ। ये भुजाता है, इसमें अदरक, मिर्चा, लहसुन, धनिया पत्ता, कस्तूरी मेथी, जीरा, जमाइन, जाफर और उसके बाद अचार, नींबू, ये सारे आइटम डाल के, प्याज डाल के इसका इतना रगरैया करते हैं कि जब तक एक एक आइटम का खुशबू नहीं आ जाए, जब तक वो रगरैया हाथ से होता है या मशीन से होता है, तभी जाके ये सत्तू तैयार होती है। अब ये लोई बन गई, अब वहाँ क्या हो रहा है वो तवे पे? अब जैसे ये लोई बन गई सर, तो ये देखिए लोई बन गई। इसके अंदर ये सत्तू लाओ, इससे भाई लाओ, तो सत्तू लाओ, इसमें लाओ ना भाई।
ये लोई बन गई, ये सत्तू है। और मेरा लिट्टी में क्या है ना कि 25% आटा होता है और 75% सत्तू होता है, जो आपके सामने देखिए ये गुथा गया, ठीक है। और ये हो गया। अब ये मेरा लिट्टी यहाँ आग पे जाएगा, वो तंदूर सिकाएगा। अब अच्छा, तंदूर पे सिकेगा? सिकेगा, लकड़ी के कोयला पे सिकेगा। कोयले पे? हाँ, लकड़ी के कोयला पे, कोयला नहीं, लकड़ी का कोयला। अच्छा। जो नेचुरल इसको माना गया है हर दृष्टिकोण से। और आप मेरा 10-12 लिट्टी भी खा लो, आपको 2 घंटे में भूख लग जाएगी, अनपच नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो, मैं 2 खाता हूँ, मेरा पूरा दिन बीत जाता है। मेरा हेल्दी एंड टेस्टी ईटिंग लिखा हुआ है, बिहार का गौरव है। मैं कई कंट्री गया हूँ, इसको रिप्रेजेंट किया हूँ। अरे वाह, कहाँ कहाँ गए? सिंगापुर डबल, फिलीपींस गया हूँ, अभी श्रीलंका भी जाने वाला हूँ, दुबई भी गया हूँ। और वो जाने की जितना खुशी नहीं है, जितना खुशी मुझे ये हमारे बिहारी भाई हो या जो भी पब्लिक मेरे साथ है, इनके सपोर्ट से मैं खुश हूँ, धन्य हूँ। जैसे हमारे कस्टमर लिट्टी का आपने बता दिया पूरा प्रोसेस, अब चोखे का भी बता दो। और ये हरी मिर्च मुझे बहुत तेज लग रही है। ये हरी मिर्च भी जो हमारा है ना एक जादू है। ये इसमें तेल में फ्राई होता है, नींबू डाला जाता है, काला नमक, चाट मसाला डाला जाता है, जिसका भी एक अलग फीलिंग मिलेगा आपको खाने में। ये मेरा चोखा है, आलू, बैगन, टमाटर, और इसमें भी अदरक, मिर्चा, लहसुन, सरसों तेल, जीरा, गोलकी, जाफर, और उसके बाद जो है जमाइन का इसमें ये है। और हर दृष्टिकोण से ये पाचन क्रिया के लिए तंदुरुस्त है। अच्छा। ये मेरा चटनी है, ये चना, बादाम, नारियल, पोस्ता दाना, अदरक, मिर्चा, लहसुन, सरसों तेल और नींबू और आमचूर से तैयार होता है ये। जो चटनी चटपटा होना ही चाहिए, तो थोड़ा खटाई का मात्रा होना चाहिए। चटनी खट्टा ना हो तो फिर मजा ना हो, अचार खट्टा ना हो तो मजा ना हो। क्या आती है एक प्लेट? अभी मेरा 40 का चल रहा है। और 5 साल पे रेट हम बढ़ाते हैं। 5 साल में? हाँ, 20 में 30 का था, अभी 40 हुआ है। महंगाई बढ़ गई है। 40 रुपए में 2 लिट्टी चोखा। चोखा चटनी घी में डुबो के, चटनी घी, सलाद, चोखा चटनी अनलिमिटेड है, जितना भी ले लो। लोग तारीफ कर रहे हैं स्वाद की। अच्छा सुनो ना, लिट्टी चोखा तो आपने बता दिया, अब अगर ये तो बता दो कि ये जो हमारे सिंगापुर वाले भाई साहब हैं, जो जाके बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्या है, कुछ काम वाम हुआ है बिहार में? नहीं, वो मैं नेशनल फूड एसोसिएशन के द्वारा गया था दिल्ली। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मैं समझ गया, वो तो मैं मान गया। आपके व्यापार की बात तो हो गई, अब चुनाव की तो थोड़ी बहुत बताओ, क्या माहौल है? थोड़ा काम वाम हुआ है बिहार में, कुछ हुआ है विकास वगैरह? तो बिहार में तो विकास का बहार बह रहा है। बिहार में तो विकास ही विकास हो रहा है। अच्छा। अब हम लोग अभी तो अच्छा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हमारी बहन बेटी सभी बहुत 11 बजे 12 बजे रात तक घूम रही हैं, चल रहे हैं, सब अच्छा है, बढ़िया है। और 19-20 तो होता ही रहता है, घटना दुर्घटना बोल के नहीं आता है, वो कभी भी किसी समय हो सकता है। अब मान लीजिए कि कोई हादसा है, कोई पुल गिर गया है, तो उसको अनहोनी मानिए, कोई एक्सीडेंट हो गया है तो अनहोनी होता है। इसमें थोड़ा सा प्राकृतिक से भी जुड़ा हुआ कुछ होता है। क्या लग रहा है इस बार मूड, क्या लग रहा है आप पे? तो इतने लोग आते हैं, कुछ बता। मैं तो बिजनेस माइंडेड हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे पॉलिटिक्स से ना कोई इंटरेस्ट है और ना उसमें इन्वॉल्व हूँ। पब्लिक तो कुछ बोलती होगी कि इस बार मूड किसका लग रहा है पब्लिक को? अब तो तारीख आ गई, कितने आपका क्या मूड है? नहीं, व्यापारी क्या सोच रहे हैं? मैं विकास के साथ हूँ, विकास के साथ। बोलो तो एनडीए के साथ हूं। नहीं, जो भी हो, कोई भी पार्टी हो, जो भी हैं और आए और रहे, उनका वेलकम है, लेकिन विकास होना चाहिए। हमारी माते बहनें सुरक्षित होना चाहिए और हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए। आज शिक्षित युवा लोग बहुत भटक रहे हैं। हमारे बिहार के अंदर फैक्ट्री पहले नंबर होना चाहिए, जो हमारे बिहार वासी बहुत दूर दूर तक ना भटके और 10-20 हज़ार के नौकरी के लिए वो ना तरसे। आज ट्रेन में छठ है, दिवाली है, होली है, लोग कोचा के आ रहे हैं, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और स्वच्छता होना चाहिए, स्वच्छता। और हम सबसे पहले सेना पे गर्व करते हैं, अपने हिंदुस्तान के सेना पे हम गर्व करते हैं। उसके बाद अगर हमारे डीके लिट्टी के माध्यम से अगर जानना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो नेता राजनेता हैं, उनसे कुछ काट के उस सेना के प्रति खर्च किया जाए। अच्छी बात इन्होंने बोली है। और अभी थोड़ी देर में इनकी लिट्टी भी स्वाद भी चख लेंगे। जरा पहले 2-4 लोगों से बात कर लें। हम तो विकास के साथ हैं, जो विकास किया है हम उसको वोट देंगे। जिन्होंने अगर हो गए ना फिर कोई नहीं जाएगी वीडियो वगैरह। जिन्होंने विकास किया है हम लोग उनके साथ हैं। किसने विकास किया? ये सबको मालूम है, बिहार मतलब नीतीश कुमार।
बिहार में नीतीश कुमार का ही काम है। कह रहे हैं आपका वो भी जो सत्तू के पराठे वराठे गाड़ी पे खाते हैं आजकल चुनाव की रैली में, वो कह रहे हैं तेजस्वी इस बार तो नौकरी दे देंगे सबको। बोलने से नहीं होता है ना, जो खुद नौकरी नहीं ले पाया, जो मैट्रिक पास नहीं कर पाया, वो क्या नौकरी देगा किसी और को। आलोक जी लिट्टी तो सब खा रहे हो, मेरे मन में अब लग रहा है कि काम वाम छोड़ के पहले लिट्टी खा लूँ मैं। आ जाइए। कैसा स्वाद है? बहुत बढ़िया। जब भी आते हैं पटना तो खा यहीं आते कहाँ रहते कहाँ हैं। ये गोला रोड। हैं? गोला रोड रहता है। हाँ। और वैसे क्या काम करता है? मैं आईटी कंपनी में हूँ, विप्रो में हूँ, हैदराबाद। अच्छा हैदराबाद में जाओ। हाँ। मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का? मुद्दा क्या है, ये मतलब विकास के लिए करवाना है, आगे सरकार बनानी है। विकास के लिए। हाँ, जो डेवलपमेंट करे उसके लिए। जाति वाति पे इस बार नहीं होना है बस। तो आप हैदराबाद रहते हो, मैं बहुत सारे लोगों से मिला कि लोगों को नौकरी करने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता है, तो बिहार में क्या कमी है कि यहाँ पर नौकरी नहीं यहाँ पे है? आईटी वगैरह नहीं है, जिसके प्रकार लोगों को बाहर मूव करना पड़ता है और गवर्नमेंट के चक्कर में नहीं हो पाता है। इनफैक्ट जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं कट ऑफ वगैरह क्लियर करने के लिए, तो उस बेसिस पे फिर आदमी धीरे धीरे 2-3 साल प्रिपरेशन करने के बाद फिर वो लोग आईटी में मूव करते हैं। ये कुछ नहीं हो रहा है तो साइड से एमबीए वगैरह किए या कुछ अभी होनी चाहिए आईटी कंपनीज वगैरह। करेक्ट होनी चाहिए। अभी जैसे मेट्रो वगैरह सब आ गया है, उस हिसाब से अभी आईटी कंपनीज आनी चाहिए। क्या है मूड क्या है इस बार युवा का? आप तो अब तैयारी कर रहे हैं। युवा का मूड क्या है, नया सरकार बनाना है, विकास पे वोट देना है। जो रोजगार का बात करेगा उस पर वोट देना है। कौन सा नेता लग रहा है अच्छा? नेता तेजस्वी यादव अच्छा है, मुद्दे की बात करते हैं, नया बिहार बनाएंगे तो हम लोग उसी के साथ हैं। नौकरी की बात भी कर रहे हैं ना, इसलिए लग रहा है कि आपको नौकरी दे देंगे। जी जी जी। परिवर्तन चाह पुरानी सरकार जो वादा की उस पर खरा नहीं उतरी। नया सरकार, नए लोग आएंगे 5 साल में, कोई भी सरकार हो 5 साल में पलट दीजिए। पलट दीजिए। हाँ, यहाँ 20-20 साल सत्ता रखने का चीज़ है। पलट दीजिए। अब किसने काम नहीं करा पलट दो, अब किसने नहीं करा पलट दो। जैसे लिट्टी को पलटते हैं ऐसे पलट। लिट्टी या अथी को पलटते हैं, रोटी को पलटते हैं। जो रोटी को नहीं पलटिएगा समय पर तो उजल जाता है। वैसे ही सरकार को 20 साल रखिएगा तो उसको घमंड हो जाएगा कि हमको कोई हराने वाला है ही नहीं। यानी कि पलटते रहो ताकि कोई डर के काम करे सरकार है। ताकि उसको डर हो कि अगर अच्छा काम नहीं करेंगे, विकास नहीं करेंगे तो पलट दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने, पलटते रहो। लिट्टी की हमने बात कर ली है, ये लिखा हुआ है फेमस ऑफ पटना भेलपुरी। पटना में भी भेलपुरी और यहाँ का ये फेमस स्वाद है। तो हम तो अलग अलग तरह के आपको स्वाद दिखा रहे हैं। सुनील जी इन्हें दिखाओ, ये बना रहे हैं बहुत बढ़िया से। भैया दिखाना एक बार कैसे बना रहे हो, क्या क्या है इसके अंदर? ये पटना में मिलता है, पटना का फेमस लिखा हुआ है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष, क्या बना रहे हैं? भेलपुरी बना रहे हैं। भेलपुरी क्या क्या है इसमें? मुरमुरा और क्या क्या है? मूढ़ी है और पापड़ी है, धनिया पत्ता है, प्याज है, नींबू है और ये अलग अलग तरह की चटनी है। ये धनिया, ये अच्छा, ये खट्टी मीठी दोनों चटनी है। खट्टी मीठी दोनों। हो गई तैयार। गोपाल जी ये बताओ कि भेलपुरी का कैसा स्वाद है? भेलपुरी का बहुत ही अमेजिंग स्वाद है, मेरा फेवरेट है। मैं जब भी आता हूँ इवनिंग टाइम में यहाँ पर इसका आनंद लेता हूँ। झूठ जो बोल रहे हो ना, चखा है नहीं कह रहे हो, पहले चखो तो लो। हमेशा यहाँ मेरा फेवरेट है, चखने की बात नहीं है, यहाँ मेरा चखा हुआ है। फेवरेट है फेवरेट यहाँ चखा हुआ क्या है। क्या है इसमें ये बताओ? इसके अंदर भेल है, जिसको हम ये लोग फौरी बोलते हैं, मूढ़ी समझ लीजिए। मुरमुरा। हाँ, मुरमुरा। हाँ, और इसके अंदर नमक है, इसके अंदर प्याज है, धनिया है, भुजी सेब है, इसके अंदर पापड़ी है। मतलब सारे चीज़ को कंबाइन करके इतना टेस्ट बनाता है ना, अमेजिंग। बहुत बढ़िया भेलपुरी। बहुत बढ़िया बनाते हैं यहाँ का। ये फेमस है यहाँ का भेलपुरी, वहाँ का गोलगप्पा और यहाँ का लिट्टी, ये तीनों चीज़। यहाँ भी गोलगप्पा बोलते हैं या पुचका, क्या बोलते हैं? यहाँ गोलगप्पा ही बोलते हैं। गोलगप्पे बोलते हैं पटना। हाँ, पटना में। स्वाद बढ़िया है, जब अमेजिंग रहता है। मैं तो हमेशा आता हूँ, अभी बिना टेस्ट करे भी बता सकता हूँ कि अमेजिंग बना होगा। इनको मत दिखाना। इनको ना दिल्ली में रात में किसी और चीज के साथ याद आ जाएगा, यहाँ तो ले नहीं पाएंगे। नहीं, क्या है चुनाव का माहौल, क्या है? चुनाव का माहौल बहुत ही अच्छा है और जिस तरह से एक माहौल है और जिस तरह से माहौल हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर एनडीए भारी बहुमत से जीत हासिल करके नया चेहरा मुख्यमंत्री का ला रही है। चुनाव की बात भी करते हैं क्या यहाँ पे कि किसको जिता रहे हैं इस बार भेलपुरी खा के? कुछ है चुनाव बोला है तेजस्वी यादव को जिताएंगे। तेजस्वी को जिताएंगे। आपका क्या मूड है? हम भी उसी का जिता देंगे। आओ गोलगप्पों का भी स्वाद दिखा देते हैं एक बार। गुस्से में लग रहे हैं, कभी डांटने वाटने ना लग जाएं। अंकल जी 2 मिनट बात कर लें आपसे, हैं? हाँ, तो भीड़ में तो बात करनी है। ये गोलगप्पे, आज गोलगप्पे खा ही लें क्या सुनील जी? तो गोलगप्पे भी हम खा लेंगे। तो पहले एक बार जरा बात, क्या नाम है आपका? गुप्ता जी। तो गुप्ता जी मैं देख रहा हूँ बहुत भीड़ है
अब जैसे दिल्ली में गोलगप्पे बोलते हैं, यहाँ गोलगप्पे ही बोलते हैं या पुचका बोलते हैं? यहाँ फुचका बोलते हैं, कलकत्ता का मशहूर फुचका। पुचका। हाँ। मैंने भी कई जगह खाया, यूपी के भी कई सीतापुर और इस तरफ पुचका ही बोलते हैं। तो ये दिल्ली वालों से अलग कैसे, पहले ये बताओ, दिल्ली के गोलगप्पे से यहाँ का पुचका कैसे अलग है? मिलता है सर, यहाँ जो है अपने हाथ से बना करके एकदम देते हैं, एकदम ताजा ताजा। तो ये आटे का है या सूजी का है? इसमें आटा सूजी दोनों रहता है। हाँ। हाँ, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी खास बात यह है कि बिना लहसुन प्याज का रहता है सालों भर। बिना लहसुन बोर्ड प्याज हमारा लगा हुआ है, बिना लहसुन प्याज सालों भर। नहीं, कौन सा चाहिए आपको? नहीं, हमको चना वाला घुगनी वाला चाहिए। मतलब वो चना डल के जो जैसे वो दिल्ली वाला होता है। हाँ हाँ हाँ, जी जी। हम तो यहाँ का स्वाद लेने यहाँ पर पहुँचे। वो दिल्ली में वो ना चना डाल के और आलू डाल के जैसा मिलता है। अभी तो यही खाई हूँ। हाँ, अभी पसंद है? हाँ ठीक। हाँ उधर देख के बोलो ना। हाँ, पसंद है। कितने खा जाती हो एक बार में पुचका? ये गलत सवाल पूछ। नहीं नहीं नहीं, 4 5 6। स्वाद बढ़िया है? हाँ, टेस्टी है। तो जी बढ़िया खिलाते हैं। हाँ, बढ़िया खिलाते हैं। अच्छा, धीरे से एक बात बता दो, अब महिला क्या सोच रही है इस बार चुनाव को लेके? पुचका खा के किसको वोट के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। काम वाम हुआ है बिहार में? कहाँ रहते हैं आप? हम राजेंद्र नगर यहीं पे पटना में ही रहते हैं। हाँ। तो कुछ बदलाव हुआ है? काम वाम किया है सरकार? और यहाँ पूरा पुल बना, और तो बदलाव तो नहीं कुछ देख रहे हैं। पुल, खाली पुल देखा है। जी। इस बार महिला क्या सोच रही है? कानून व्यवस्था वगैरह थोड़ी सुधरी है? नहीं, हाँ, सुधारना तो चाहिए कानून व्यवस्था। हाँ जी। इस बार कौन आ रहा है सरकार वरकार, किसकी बनवा रही है महिलाएं? बीजेपी के। बीजेपी की? जी। यहाँ देखो, यहाँ देखना पड़ेगा। जमाल रोड में हम लोग आ जाओ। हाँ, क्या क्या खा लिया मार्केट में? अभी तो मैंने खाया है चिल्ला। चीला खाया? हाँ, रहती पूना में हूँ, बट मैंने चिल्ला खाया। बचपन मेरा यहीं पे गुजरा है। अच्छा, अभी पूना में रहती हो, बचपन यहाँ बीता है, तो इसलिए चीला खाया? हाँ, चिल्ला क्या बात कर रहे हो, चीला खाया? लिट्टी चोखा खाना है ना? चोखा भी खाना है। और यहाँ पे मैं आती हूँ, हमेशा बचपन से आती हूँ गोलगप्पे खाने। स्वाद बहुत बढ़िया है? बहुत अच्छा है और अच्छा से देते हैं ये इन्हें हम लोग अंकल जी। पूना से आए हो तो यहाँ कुछ बिहार में कुछ बदलाव, कितने टाइम बाद आए हो? नहीं नहीं, मेरा घर है यहाँ। अच्छा, मतलब आते रहते हो, तो कुछ बदलाव हुआ है बिहार में? कुछ काम वाम हुआ है? बहुत हुआ है। नीतीश जी जब से आए हैं तब से काम ही हुआ है। हम लोग सेफ हो गए हैं ना, लड़कियां सेफ हुई हैं। अच्छा, यस। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो? बहुत, वही तो मेरे में जैसे अब आराम से घूम रहे हो, पहले घूमना उमना होता था? हाँ, ना 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 ना, कुछ नहीं होता था। हम लोग तो घर है पूना में? यहीं पे है, यहीं पे घर है, तो यहीं पे है ना। वोट के लिए तो आई हूँ मैं। अच्छा, वोटिंग के लिए आए हैं? यस। जिम्मेदार नागरिक हैं। तो वहाँ से उतना 10,000 रुपया लगा के फ्लाइट से आई हूँ मैं। 10,000 रुपये तो दे रहे हैं महिलाओं को? तो दे रहे हैं, मेरे हाथ में दे तब ना, मेरे को तो मिलता ही नहीं। नहीं मिला? नहीं मिला है। गरीब महिलाओं को दे रहे हैं ना, आप तो पैसे वाली हैं, नौकरी वोकरी कर रही अरे हैं। हम लोग छोड़ के उतना दूर से आ रहे हैं ना। चलो, क्या मूड है इस बार, माहौल क्या है, किसका लग रहा है वोट? जी का। यस, पक्का? पक्का। वैसे क्या माहौल लग रहा है, जनता किसके साथ जा रही है? अब देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। रात भर में पलट जाता है। हाँ, रात भर में पलट जाता है। पैसा के बल पे आजकल सब कुछ हो रहा है। और काम क्या क्या, कुछ काम वाम हुआ है पटना में? काम तो बहुत हो रहा है, काम की कमी नहीं है, काम तो बहुत कुछ हुआ है। तेजस्वी कह रहे हैं सबको नौकरी वोकरी दे देंगे, क्या लग रहा है? अरे वो सब कहने की बात है, नौकरी किसको कौन देगा? एक लाइन बोल दे सर। हाँ, बताओ बताओ बताओ। जो बोल रहे हैं नौकरी दे देंगे, आपको लिख के दे देते हैं। हमारे देश की जितनी आबादी है और जितनी बिहार की आबादी है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी पॉलिटिशियन आ जाए वो रोजगार इतना नहीं दे सकते। मोदी जी का जो एक सबसे बड़ा स्कीम जो चलाया है स्वरोजगार, हमको लगता है उससे बड़ा कोई रोजगार है ही नहीं। और अगर आप बोलेंगे किसकी मिठे किसकी खट्टे, मैं गोलगप्पा खा रहा हूँ, लिख लो आप। 14 नवंबर के दिन इतिहास रचने जा रही है एनडीए गठबंधन, उसे मीठा लगेगा और महागठबंधन को तीखा लगने वाला है। कौन है इस बार, किसको युवा सोच रहा है, किसको वोट डाला? वो युवा तो रहे नहीं, बुजुर्ग हो गए। मोदी को देते हैं सीधा नाम ले रहे हो जी। विकास हुआ है, कुछ काम वाम हुआ है? देश के विकास बहुत किया है, विकास बहुत हुआ है? बहुत हुआ है जी। तो हैं अभी वो काम कर रहे हैं, और तेजस्वी ये सब कुछ कर रहे हैं? सब तो लूटे हैं, काम क्या किया है उन्होंने? सब लूटे हैं। और क्या, और ये एनडीए सभी ने लूटा है सिर्फ बिहार को। और जो आज जो पलायन का दंश, शिक्षा का, बेरोजगारी का, जितना भी हम लोग झेल रहे हैं, बस इन नेताओं की वजह से झेल रहे हैं। आप देखिए, एक एक नेता जो कि पहले फूस के घर में रहते थे, आज 500-500 करोड़ का संपत्ति बनाए हुए हैं। उनका उजागर हो रहा है कि 500-500 करोड़ उन्होंने 2 साल 3 साल में बना लिया। किसका पैसा बना लिया? हमारा ही पैसा, तो हमारे भक्त का पैसा बना लिया। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा क्या लग रहा है? यहाँ पर बेसिकली कुछ मुद्दा ही नहीं है। लोग विकास की बात करते हैं, विकास के नाम पर क्या है वो दिख रहा है। भाई साहब कह रहे थे बहुत विकास हुआ है। अगर रोड बनना विकास है
तो ये भी इससे कितने लोगों को रोजगार मिले, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं पूछ रही हूँ, अगर रोड बन गया इससे विकास है, तो ये रोड बनने से कितने लोगों को रोजगार मिले? विकास वो नहीं है, विकास मेरे राज्य के लोग बाहर जा रहे हैं, उसके बारे में बात कीजिए ना। क्या लग रहा है इस बार कौन सा नेता ऐसा आपको अब तक समझ में आया कि कौन कुछ कर पाएगा? देखिए, बेसिकली अगर हमसे पूछिएगा तो प्रशांत किशोर के पहले आज तक किसी ने भी इस टॉपिक पर बात नहीं किया है। विगत 3 साल के पहले की बात मैं करूँ, जब से प्रशांत किशोर जब से पैदल चले हैं और ये 3-4 मुद्दे उठाए हैं, हर कोई बोलता है। प्रशांत के चक्कर में राजद मत आ जाए, वो आ गया तो हम छोड़ के भाग जाएंगे। देखिए आप राजद की बात करते हैं, मैं कह रही हूँ कि वोट देने के लिए कौन लोग ज्यादा बाहर निकलते हैं? चक्कर में राजद ना आए, बस ये वोट देने के लिए ये कौन भी लोग लोग ज्यादा सोच रहे हैं कि किससे क्या हो जाए, कौन किसको ट्रेंड दे दे, लेकिन हमारा काम ये है कि हम आपको एक तो स्वाद दिखाएं, बिहार का स्वाद, और बिहार के स्वाद के साथ लोगों की थोड़ी बहुत नब्ज पकड़ पाएं कि बिहार का वोटर यहाँ के जायके के साथ सोच क्या रहा है चुनाव को लेकर।